गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका राइन स्टूडेंट क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट टीच अबाउट मूल कॉन्सेप्ट्स। मूल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और मूल अवधारणा या मूल कॉन्सेप्ट या मूल परिकल्पना जो आधे से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री इसी पर डिपेंड है। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन से मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इनकी वैल्यू रखनी पड़ती है मोलर मास के लिए। और जैसे अब मॉलिक्यूलर मास के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें डाला था कि मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल का कैसे निकाला जाता है। तो एटॉमिक मास के बेस पर ही उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं मूल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेट नहीं किया तो ये थोड़ा सा हट जाएगा दिमाग से, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी बताएंगे क्या है मोल संख्या। मोल क्या है? एक नंबर है। मोल इज अ नंबर। मोल क्या है? एक संख्या है। और इसमें क्या है, इसमें कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻³ परमाणु या एटम्स होते हैं। मोल नंबर में किसके एटम्स होते हैं? कार्बन बेस के आधार पे हम ये डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 कैसे होते हैं? एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, ओके। तो यह कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने परमाणु हैं वह एक मोल है। 12 ग्राम कार्बन में, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12 में जितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने परमाणु हैं? जितने परमाणु हैं 12 ग्राम में, वो क्या लाएगा? एक मोल। सो कह सकते हैं 1 मोल इजकल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। इसी को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। क्यों कहते हैं? क्योंकि एवोगैड्रो ने ही इसकी क्या की थी? खोज की थी। डिस्कवर्ड इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम पर इसका नोमेनक्लेचर न्यूमन या नामकरण कर दिया है, ठीक है। क्या किया है? इन्होंने अपने नाम पर इसका नामकरण किया है। प्रत्येक पदार्थ की एक मोल मात्रा वह मात्रा है जिसमें 12 ग्राम कार्बन 12 के परमाणु के बराबर है। ये 1 मोल किसके बराबर होंगे? 12 ग्राम कार्बन के बराबर होंगे। अर्थात 1 एटम कह सकते हैं 12 ग्राम कार्बन के एटम्स। सो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 1 मोल = 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल की वैल्यू है, ओके। देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल इज अ नंबर। 1 मोल = 6.022 इंटू 10⁻23। ये किन्होंने एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर है और यही 1 मोल है। अगर 1 मोल की बात करें तो एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो की बात करेंगे तो 1 मोल। अब यहाँ पर जैसे कि अब देखिए क्या है, अब 1 मोल क्या है? ये तो अब रटने वाली बात हो गई। क्यों इसका 1 मोल रखा गया है नाम? अब देखिए इसमें दिया गया है कि 1 डज़न बुक्स मीन्स 12 बुक्स। 12 चीज़ों को हम एक दर्जन बोलते हैं, है ना। 12 एप्पल्स मतलब 1 डज़न, 12 एप्पल्स मतलब 1 डज़न। तो इसलिए इसी को आधार पर आप कह सकते हैं 1 सेंचुरी मतलब 100, 1 क्विंटल मतलब 100 kg, है ना। तो बड़ी यूनिट ना लेके हमने इसको क्या ले लिया? छोटी यूनिट। 12 एक बड़ी यूनिट हो जाएगी और 1 क्या हो जाएगा? छोटी यूनिट। तो हमने बड़ी यूनिट को ना लेके छोटी यूनिट में इसको क्या कर लिया? ले लिया। जैसे कि आप लोग क्या हैं, आप लोग
देखते हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे क्या दिया गया था, हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन का क्या बना था, एच, लेकिन भाई ये भी हाइड्रोजन ही है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, हाइड्रोजन को एच लिख दिया तो एच हो गया। कार्बन, कार्बन, कार्बन को सी लिख दिया तो भाई कार्बन हो गया। सबको केमिस्ट्री की भाषा में ये समझ में आएगा, है ना। हाइड्रोजन कार्बन हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ओ, है ना। तो ये समझ लीजिए कि ये जो इनका जो शॉर्ट फॉर्म है, ये एवोगैड्रो जो नंबर है इतना, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, 1 मोल। क्या हो गया, 1 मोल। अब इतना बड़ा नंबर है, अगर इसको हम क्या करें, डिस्क्राइब करें तो कितना होगा। अभी इसमें 23 जीरो लगेंगे इस नंबर में। 6.022 इंटू 10 की पावर जो 23 है ना, तो 23 जीरो लगाएंगे तो क्या इसको हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। पढ़ाएंगे कैसे, पढ़ेंगे, इतना नंबर है, करोड़ तक नहीं, करोड़ के आगे पहुंच जाएगा। अरब खरब कितना ले जाएगा, मिलियन में जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे ना। इसलिए इन्होंने इस नंबर को ऐसे पहले तो पॉइंट में लिखा, और इस इतनी बड़ी डिजिट को, इतने बड़े नंबर को इसमें कैसे लिख दिया, 1 मोल में। तो कितनी बात क्लियर, समझ में आ चुकी होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 1 डॉजन मतलब 12, 1 सेंचुरी मतलब 100, वैसे ही 1 मोल इक्वल टू इसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सो 1 मोल किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल में होगा। ये इक्वल किसके, पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स को अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं, है ना, तो क्या बनेगा, कण बनेगा, पार्टिकल बनेगा। पार्टिकल से मिलकर एक चीज़ बनी हुई है ना। और पार्टिकल्स में क्या रहेंगे, तो या तो वो एटम्स का होगा, मॉलिक्यूल्स का, या आयंस का होगा, है ना। पार्टिकल्स या तो ये होगा। तो एटम्स में तो सिर्फ केमिस्ट्री में हम इनकी बात करेंगे, एटम्स की करेंगे, मॉलिक्यूल्स की करेंगे, और आयंस की बात करेंगे। आपने कभी जाके घर पे, या घर पे नहीं, दुकान पे जाके ये तो कभी बोला नहीं होगा कि मुझे 1 मोल एटम्स दे दो, क्योंकि केमिस्ट्री बस की लैंग्वेज में आती है। तो किसके बराबर होगा, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल होगा। अब मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, इनको क्या समझेंगे, कैसे समझना है, देखिए। मास ऑफ 1 मोल एटम्स, और 1 मोल का मास, 1 मोल एटम का मास कितना है, 1 मोल एटम का मास होगा, द्रव्यमान होगा, मास का मतलब द्रव्यमान से है। तो 1 मोल एटम्स का द्रव्यमान कितना होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। एक किसके बराबर होगा, एटम्स किसके, AMU में। जो एटम्स की यूनिट है, इकाई है, संकेत है, जैसे तो कैसे करेंगे, एटम, एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम, एटॉमिक मास निकालेंगे। एक एटम का मास हमें होना चाहिए, क्या होगा, एटम, एक एटम का, एक परमाणु का मास या द्रव्यमान कितना है, A है। क्या है द्रव्यमान इसका, क्या है, A है। मास कितना है एटम का, A, और इसकी यूनिट लिखिए। अब मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम। अब इस मास को किस, एक एटम जो है, इस एटम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम किस में इंटू कर देंगे, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से इंटू करेंगे इसको, इस ए को, तो हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में। पहले हमने एटॉमिक मास को लिया, तो मास ऑफ 1 एटम की क्या वैल्यू निकली, AMU। ओके, फिर उसके बाद हमने मास ऑफ 1 एटम ग्राम में कन्वर्ट किया, तो इसकी वैल्यू निकली A वाली। ओके, अब अब मास ऑफ इतने एटम, 1 मोल की, 1 मोल की वैल्यू क्या निकलेगी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23।
अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 को किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट मतलब चेंज करना है, बदलना है, किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो 1.66 इंटू 10⁻24 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सो हमें एक नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, वो नंबर पता है, मैजिक नंबर है, वो नंबर मिलेगा 1। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। अब सोचो इतने महान साइंटिस्ट थे कि उन्होंने एक नंबर बनाया कि इस नंबर को इनके ग्राम एटॉमिक नंबर से, जितने भी केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनका अगर हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर नहीं सॉरी मोलर मास निकालेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे तो उनका अगर जो 1 मोल को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, उसकी वैल्यू निकलेगी 1। अब सोचो इतने बड़े नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में, तो ये क्या निकलेगी इसकी वैल्यू, तो हमारा मोलर मास भी निकल आएगा, क्या निकलेगा 1। ए इंटू करेंगे तो ए आ जाएगा, ए ग्राम में। सोचो मोलर मास को ग्राम में भी कन्वर्ट किया तो कितना निकला, ए ग्राम। फिर एटॉमिक मास को ग्राम यूनिट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू 1 AMA को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो ये हमारा 1.66 इंटू 10⁻24 से इंटू कर देंगे, कोई सा भी, चाहे वो एटॉमिक मास का हो और चाहे मॉलिक्यूलर मास का हो, दोनों से ही। अगर हम मॉलिक्यूलर मास से भी किसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तब भी क्या निकलेगा, ग्राम में, इसका इंटू करना ही पड़ेगा। देखिए ये बताया हमने, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो किससे करेंगे, 1.66 इंटू 10⁻24 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो वो क्या इसमें AMU से ग्राम में चेंज हो जाएगी। इसका हमने वीडियो बना के डाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मूल कॉन्सेप्ट। इसको ग्राम यूनिट में चेंज करना है तो 1.66 इंटू 10⁻24 से इंटू कर देंगे, और ये आपका एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, किस में बदल गया, ग्राम में। अब मोलर मास को भी अगर ग्राम में बदलना है तो वही प्रोसेस करेंगे। मोलर मास मतलब 1 मोल इक्वल टू इतना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको ग्राम आटोम में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा, ए ग्राम। ए ग्राम से मतलब जब इसको हम इंटू करेंगे किससे, इसके पहले हमने बताया, इसको इंटू करेंगे यहाँ पर ए वाली, तो क्या इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 1, है ना। तो 1 निकलेगी, तो वही जो वैल्यू एटॉमिक नंबर सॉरी जो वैल्यू एटॉमिक मास की वैल्यू होगी ग्राम में, वही वैल्यू मोलर मास की होगी ग्राम में। समझ रहे हैं, जो वैल्यू यहाँ पर देखिए, जो वैल्यू यहाँ पर होगी एटॉमिक मास की होगी, वही वैल्यू फिर यहाँ पर निकलेगी। ग्राम में निकलना है सिर्फ इसकी, क्योंकि इसमें 1 आ जाता है ना, इसका इंटू करेंगे। ठीक है, मोलर मास में किसी भी का ए था, AMU था। ठीक है, मोलर मास को जब हमने 1 मोल को किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में, तो क्या निकला हमें, ए और ए इक्वल है ना। समझ रहे ना आप लोग, जो वैल्यू हमें एटॉमिक मास की AMU में मिलती है, वही वैल्यू मोलर मास की हमें ग्राम में मिलती है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल हैं, ए ए एटॉमिक मास की वैल्यू ए है और मोलर मास की वैल्यू ए है ग्राम में। समझ रहे, जो वैल्यू हमें एटॉमिक मास की इसमें मिलती है